जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS। ये होता क्या है, ये सर्वे करवाया क्यों जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि सरकार कई तरह के हेल्थ स्कीम्स को निकालती है। ठीक है, जब भी सरकार किसी भी तरह की हेल्थ स्कीम्स या पॉलिसीज को बनाती है या किसी हेल्थ प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है तो उसके पीछे कुछ डेटा होता है। अब फॉर एग्जांपल, किस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड या किस तरह का हेल्थ प्रोग्राम लेकर आना है, सरकार हवा में तो बात करेगी नहीं ना। सरकार के पास एक प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए, एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट उसके पास होनी चाहिए, तभी जाकर सरकार हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम और पॉलिसीज को बना पाएगी। इसीलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एक सर्वे करवाती है पूरे भारत में, बड़े ही मैसिव स्केल में, और कई पैरामीटर्स पर यह सर्वे होता है। जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं कि हमारे देश में हेल्थ की कंडीशन क्या है, अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, लोगों के घर घर जाकर सवाल किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हेल्थ कंडीशन क्या है, कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है और किस तरह वो सोसाइटी जो कि वल्नरेबल है, वो ग्रुप जो कि वल्नरेबल है, उनको अपलिफ्ट कराया जा सके। ठीक है, तो 1992 में सबसे पहले यह सर्वे कंडक्ट कराया गया था और तब से लेकर अभी तक 5 बार यह सर्वे करवाया जा चुका है। आखिरी बार यह सर्वे कराया गया था 2018-19 में। तो अभी हमारे पास जो डेटा है और जिस डेटा के आधार पर सरकार प्रोग्राम्स या हेल्थ पॉलिसीज निकालती है, इंट्रोड्यूस करती है लोगों के अमंग, वो 5वें सर्वे का डेटा है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यह है कि NFHS 5 है क्या, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। जैसा कि मैंने बताया, 2018-19 में एक सर्वे कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ताकि एक रिलायबल डेटा हो सरकार के पास किस चीज से रिलेटेड, इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज की देश में फैमिली वेलफेयर को लेकर, हेल्थ को लेकर किस तरह की दिक्कतें हैं, किस फील्ड में काम करने की जरूरत है, किन किन चीजों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। वो पूरा का पूरा जो खाका तैयार होता है वो इसी सर्वे से तैयार किया जाता है। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, अकेले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इतना बड़ा सर्वे कंडक्ट नहीं करा सकती। कई तरह की कोऑर्डिनेटिंग इंप्लीमेंटिंग एजेंसियां होती हैं जो कि काम करती हैं NFHS के लिए। मतलब ये जो सर्वे होता है, कई सारी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। इनमें एक सबसे बड़ा नाम आता है, मुंबई में स्थित एक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। यही वो इंस्टीट्यूट है जो कि इस सर्वे को पब्लिश करती है। इसके अलावा कई तरह के सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप होते हैं, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर होते हैं। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस NFHS 5 के लिए प्रोवाइड किया था ICF इंटरनेशनल ने। वहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था इस सर्वे के लिए, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें संस्करण के लिए, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने। तो कई सारी संस्था मिलकर काम करती हैं ताकि एक रिलायबल डेटा जुटाया जा सके। तो दोस्तों, ये 2018-19 में ये जो 5वां संस्करण किया गया इस सर्वे का, 67 पैरामीटर, 67 पैरामीटर पर यह पूरा का पूरा सर्वे हुआ भारत के 7 लाख घरों में। अब वो सारे के सारे पैरामीटर बताना तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, और कोई मतलब भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको बताता हूं जिन पैरामीटर पर ये 5वां सर्वे करवाया गया। इनमें आता है पॉपुलेशन एंड हाउसहोल्ड प्रोफाइल, मैरिज एंड फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिलीवरी केयर, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेज, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कैंसर एग्जामिनेशन। तो इन कुछ पैरामीटर्स पर 5वां संस्करण हुआ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, और कुछ की फाइंडिंग्स जो निकल कर आई हैं वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले जान लीजिए कि हमारे देश में ये जो 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाया गया, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया 1992-93 में, उसके बाद 98-99 में, 2005-6 में तीसरी बार ये सर्वे करवाया गया, चौथी बार 2015-16 में, और अभी जो लेटेस्ट 5वीं बार हुआ है वो 2018-19 में हुआ है।
आइए कुछ की फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं इस सर्वे की। सबसे पहला, चाइल्ड मैरिजेस, बच्चों का जो विवाह होता है जिसको बाल विवाह कहते हैं, जो कि हमारे देश में इलीगल है। ठीक है, कुछ राज्यों में दोस्तों 2015-16 के मुकाबले, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th के मुकाबले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो डेटा निकल कर आया, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर चाइल्ड मैरिजेस बढ़े। अगर आप मणिपुर का डेटा देखेंगे तो जहां मणिपुर में 13.7% चाइल्ड मैरिजेस के केसेस थे 2015-16 में, वो बढ़कर 16.13% हो गए। त्रिपुरा में जहां 33.1% का आप कह सकते हैं डेटा रिकॉर्ड किया गया था 2015-16 में चाइल्ड मैरिजेस का, वो त्रिपुरा में 2018-19 में 40.1% हो गया। असम में 30.8% से 31.8%। ठीक है, इसके अलावा कई सारे ऐसे राज्य हैं लाइक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, जहां पर टीनेजर्स प्रेगनेंसी के केसेस देखने को मिले, बढ़े हुए भी मिले, टीनेजर प्रेगनेंसीज के केसेस। इसके अलावा कई सारे ऐसे राज्य मिले जहां पर सेक्स रेशियो 900 से भी कम है, मतलब बहुत बेकार है सेक्स रेशियो। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में सेक्स रेशियो नॉर्मल रहा, 952 या उससे ऊपर का। इसके अलावा दोस्तों इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटीज, ठीक है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, तो पाया गया कि इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अक्रॉस मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट हैव डिक्लाइन। ठीक है, कई सारे राज्य, मतलब मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स में पाया गया कि ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, वो घटा है पहले के मुकाबले। सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा एंड असम वर द बेस्ट परफॉर्मर as they witnessed a steep reduction in neonatal mortality rate, infant mortality rate and under 5 mortality rate। दोस्तों इस सर्वे की फाइंडिंग में यह भी पाया गया कि सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और असम सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे। इन चारों राज्यों में 2015-16 के मुकाबले नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट घटा हुआ मिला। त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मेघालय एंड मणिपुर, ठीक है, यहां पर इन तीनों केसेस में बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिला, मतलब बहुत ज्यादा यहां पर केसेस मिले नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के। बिहार रजिस्टर्ड द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ NMR, neonatal mortality rate 34, IMR 47 and U5MR 56 across 22 surveyed state and union territories, while Kerala reported the lowest death rate। ठीक है, बिहार भारत का एक ऐसा राज्य बना इसकी फाइंडिंग के फाइंडिंग्स पे, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें संस्करण में, जहां पर सबसे ज्यादा NMR के केसेस मिले, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वहीं पे केरला में सबसे लोएस्ट डेथ रेट रजिस्टर्ड की गई। ऐसा कि आप लोग को पता है कि केरला बहुत डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज काफी बेहतर गए एज कम्पेयर टू बिहार। बिहार बहुत अंडर डेवलप्ड है, तो यहाँ पर तो आपको इस तरह के केसेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाइल्ड मोर्टेलिटी के जो केसेस है ना दोस्तों, वो महाराष्ट्र में लास्ट 5 ईयर में अनचेंज मिले, मतलब जैसा आंकड़ा 2015-16 में निकल कर आया था वैसा ही आंकड़ा 2018-19 में निकल कर आया। Spousal violence has witnessed an increase in 5 states, namely Sikkim, Maharashtra, Himachal, Assam and Karnataka, where Karnataka witnessed the largest increase in spousal violence from 20.6% in NFHS to 44.4% in NFHS। स्पाउसल वायलेंस आप लोग समझते होंगे, जो पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, वो काफी ज्यादा देखने को मिला और कर्नाटका में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज पाया गया लास्ट सर्वे के मुकाबले। NFHS 4 में जहां पर कर्नाटका में यह आंकड़ा 20.6% था, जस्ट दुगना हो गया, 44.4%, दुगने से भी ज्यादा हो गया। नेक्स्ट चीज जो दोस्तों इसमें है वो है कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए
फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अकेले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसको कंडक्ट नहीं कराती है, कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो कि फंड देती हैं इस सर्वे को कैरी करने के लिए। ठीक है, लाइक यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तब जाकर ये पूरा का पूरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप लोग को समझ में आया होगा। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में। तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।